Hello students, welcome back to the YouTube channel of Shisham School. I am your mathematics teacher and today's video is for class 6th. We are going to continue our chapter that is basic geometrical concepts. तो इस चैप्टर में हम रे, लाइन सेगमेंट्स, ये सारी चीजें क्या होती हैं, इन सब चीजों के बारे में पढ़ चुके हैं. आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ओपन एंड क्लोज फिगर्स. पहला टॉपिक है हमारा ओपन एंड क्लोज फिगर्स. तो ओपन फिगर्स और क्लोज फिगर्स, देखिए नाम से ही पता चल रहा है. देखिए ओपन मतलब जो फिगर कहीं से क्या हो, ओपन हो. जैसे सपोज कीजिए ये कोई फिगर है, यहाँ से ये ओपन है, तो ये क्या है, ओपन फिगर. तो क्लोज फिगर्स क्या होते हैं, जो फिगर्स बिल्कुल क्लोज होते हैं. जैसे इसी को हम बंद कर देंगे तो ये क्लोज फिगर हो गया. तो ओपन और क्लोज फिगर आपने पहले भी पढ़ा है, बिल्कुल सेम वही कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे एग्जांपल्स है क्लोज फिगर्स के और ये सारे एग्जांपल्स है आपके ओपन फिगर्स के. अब क्या है हमारा इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ क्लोज्ड फिगर्स. ये बहुत ही इजी है. देखिए जो क्लोज फिगर के अंदर जो पॉइंट होंगे वो तो इंटीरियर पॉइंट्स होंगे, जो उसके बाहर होंगे वो एक्सटीरियर पॉइंट्स होंगे, और जो उसके ऊपर होंगे उस फिगर की लाइनिंग के ऊपर, जैसे पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये ऐसे, ये क्या है, ऑन द फिगर. ठीक है. तो देखिए तीन चीजें हैं, आउटसाइड मतलब बाहर, इनसाइड मतलब अंदर, ऑन द फिगर मतलब ये जो है ना लाइनिंग पे है जो है वो मतलब उसके ऑन द फिगर होते हैं. तो ये था आपका ओपन एंड क्लोज फिगर का कॉन्सेप्ट. देखिए इस एक्सरसाइज में आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है ओपन और क्लोज फिगर कौन सा है. ये देखिए ओपन है, ये क्लोज है, ये ओपन है, फिर ये भी ओपन है. नाउ इसमें क्या है, आपको क्या बताना है कि कौन से पॉइंट्स आउटसाइड इनसाइड हैं, कौन से ऑन द फिगर हैं और कौन से आउटसाइड हैं. तो जो भी इस फिगर के अंदर हैं वो इनसाइड हैं. आपको ऐसे लिखना है, इनसाइड पॉइंट्स इक्वल टू देखना ZCDSN. आउटसाइड में APBQL M नहीं होगा, और ऑन द फिगर में आएगा KMFT. तो ये ऑन द फिगर. तो ये आपका एक्सरसाइज बहुत ही इजी थी. नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है एंगल्स का. देखिए अब एंगल्स क्या होते हैं, आपने लाइन सेगमेंट पढ़ लिया, रे भी पढ़ लिया. अब देखिए जो एंगल्स होते हैं वो दो रे से बने होते हैं. ये एक रे ऐसे और एक रे ऐसे, दोनों में एक कॉमन पॉइंट होता है, ये वाला. ठीक है. सपोज कीजिए ये कोई O है, ये OA कोई रे है, रे ऐसे ही बनती है, और ये OB कोई रे है. ठीक है. तो ये क्या हो गया, एंगल हो गया. ठीक है. तो ये इस एंगल को किस तरीके से लिखते हैं, किस तरीके से मतलब इसको प्रोनाउंस करते हैं, वो सब चीजें हम पढ़ेंगे. देखिए इसमें भी सेम यही चीज लिखी हुई है. द टू डिफरेंट रेस, जब दो डिफरेंट रेस सेम इनिशियल पॉइंट एक ही जगह से स्टार्ट हो, दे फॉर्म एन एंगल. तो वो एंगल फॉर्म करते हैं. एंगल इज मेड अप ऑफ टू रेस स्टार्टिंग फ्रॉम अ कॉमन एंड पॉइंट. मतलब एंगल दो रे से बनती हैं और उनका कॉमन एंड पॉइंट होता है, जो मतलब ये कॉमन है, ये पॉइंट कॉमन होता है इनका. तो अब आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिखा रखे हैं. देखिए जैसे ये सीजर है, ये भी क्या है, एक एंगल फॉर्म कर रही है. ये कंपास है, ये भी क्या है, एक एंगल फॉर्म कर रही है. तो इस तरीके से ये एंगल बनते हैं. अब इन एंगल्स को हम लिखते कैसे हैं, देखिए एंगल्स को लिखने का जैसे नेमिंग वाले हैं तो इनको लिखने का एक ही एंगल का साइन होता है. अब लिखते कैसे हैं, जैसे P है, ये जो सेंटर जिस पे एंगल, जिस पॉइंट पे ये जो सेंटर वाला होता है ये हमेशा सेंटर में ही आएगा. ठीक है. POQ, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल QOP. ये चीज ध्यान रखनी है हमें कि ये जो O है, ये जो O जहां पे एंगल बन रहा है, इसको हमें सेंटर में ही लिखना है. ये भी सही है और ये भी सही है, ये बस सेंटर में होना चाहिए. Q पहले लिख दो या P पहले लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है. अब हम इसको जैसे यहाँ पे 1 नाम दे रखा है तो इसको एंगल 1 भी लिख सकते हैं ऐसे. ठीक है. अगर सपोज कि हम एंगल A लिख देते तो इसको एंगल A भी लिख सकते हैं. तो कई तरीके से हम एंगल्स को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं. ठीक है. यहाँ पे आपको वही सारी चीजें बता रखी है. जैसे देखिए एंगल AOB, एंगल AOB इसमें जैसे इसका बता रखा है इन्होंने, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये क्या, एंगल AOB BOA, दो तरीके से हम इसको लिख सकते हैं. इसको एक और लिख सकते हैं, एंगल O भी कर सकते हैं. जो वर्टेक्स होता है इसको हम एंगल O भी बोल सकते हैं. क्लियर है आपको. तो इसको भी इस तरीके से POQ या फिर QOP किसी भी तरीके से लिख सकते हैं. अब सेम वही चीज इंटीरियर एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल. देखिए ये जो क्या है, देखिए इंटीरियर मतलब जो शेडेड पोर्शन है ना, यहाँ तक कोई पॉइंट है तो वो इसके अंदर है, इसके बाहर वाले पॉइंट्स एक्सटीरियर और इसके ऊपर वाले पॉइंट्स ऑन द. ठीक है. तो सपोज कीजिए जैसे कोई एग्जाम्पल है, इस पे ही देखिए, जैसे Q है इंटीरियर है, R जो है एक्सटीरियर है, और ऑन क्या है, ऑन में P और A क्या है, ऑन द एंगल है. ठीक है. तो ये इंटीरियर एक्सटीरियर हो गया एंगल का. देखिए नेम द फॉलोइंग एंगल्स. अब एंगल्स के नाम लिखने हैं आपको. जैसे इसमें सॉल्यूशन भी देखा, जैसे इसका देखो PON भी लिख सकते हैं, NOP भी लिख सकते हैं. क्लियर है. इसमें भी देखिए MOR भी लिख सकते हैं, ROM भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से.
इसमें क्या है, इन द फिगर 10.26 राइट द अदर नेम ऑफ दीज एंगल्स, अदर नेम लिखने, जैसे एंगल 1 है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, QON, इसको हम लिख सकते हैं QON, जैसे इन्होंने लिखा है QON या फिर NOQ। 2 को QOP, 2 कहाँ ये, QOP या POQ भी लिख सकते हैं। 3 को MOP या POM भी लिख सकते हैं। 4 को MON या NOM भी लिख सकते हैं। तो ये क्या है, इनके नाम हम दूसरे तरीके से किस तरीके से लिख सकते हैं वो बताया हुआ है। अब आपकी एक्सरसाइज आ जाती है, देखिए, नेम द फॉलोइंग एंगल्स, जैसे आपको इसके नाम लिखने हैं तो आप सिंपल वही एंगल ROP लिख दोगे, इसका नाम आप लिख सकते हो एंगल ROP या एंगल POR, कुछ भी। इसका आप एंगल MLK लिख सकते हो या एंगल KLM लिख सकते हो। इसमें देखिए, इसमें कितने एंगल्स बन रहे, देखिए पहले तो ये छोटे छोटे 1 2 3 4, ये 4 एंगल। कौन कौन से एंगल हो गए, एंगल EOD, DOC, COB, BOA, ये 4 एंगल। कौन कौन से, एंगल EOD, एंगल DOC, एंगल COB, एंगल BOA, ये 4 एंगल। उसके बाद एंगल EOC, एंगल EOC हो गया, एंगल EOB भी हो जाएगा। एंगल EOB के बाद एंगल EOA भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए 7 एंगल्स। अभी इसके बाद देखिए, अभी ये हमने इसको लिया, अब इसको लो, DOB भी बन रहा है, यहाँ पे एंगल DOB बन रहा है हमारे पास, DOB। एंड देन हमारे पास जो एंगल बन रहा है वो क्या है, DOB हो गया हमारा COA, एंगल COA। तो ये सारे एंगल्स है, देखिए कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंगल बन गए। इसमें एक और बन सकता है, 10 एंगल बनने चाहिए इसमें देखिए कौन सा रह गया, एक ये हमारा यहाँ DOA एंगल रह गया था, DOA हमने नहीं लिखा था। तो इस तरीके से आपको सारे एंगल लिख देने हैं। इसमें थर्ड क्वेश्चन में देखिए, राइट डाउन द पॉइंट्स विच आर इन द इंटीरियर और एंगल ABC एंड द पॉइंट्स विच आर आउटसाइड, इंटीरियर और आउटसाइड। देखिए इंटीरियर कौन से हैं, D और E इंटीरियर हैं, आउटसाइड ये सारे हो जाएंगे, JH F G। दिस फिगर विच इज ग्रेटर, एंगल 1 और एंगल 2। एंगल 2 तो ये है और एंगल 1 ये पूरा है, तो कौन सा बड़ा है, ऑब्वियसली एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 2। नाउ देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, राइट द अदर नेम्स ऑफ दीज एंगल, एंगल 1 अदर नेम्स लिखने हैं इसमें। एंगल 1 कहाँ है, देखिए ये रहा, एंगल 1 को आप लिख सकते हो एंगल AOB लिख सकते हो या एंगल BOA लिख सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से एंगल 2 को क्या लिखोगे, एंगल BOC या BOC या फिर एंगल COB। ठीक है, 3 को भी ऐसे क्या लिख सकते हैं हम, COD या फिर एंगल DOC। ठीक है, 4 को लिख सकते हैं हम DOE या एंगल DOE या फिर एंगल EOD। 5 को लिख सकते हैं EOF, एंगल EOF या फिर एंगल FOE। ठीक है, और एंगल 6 को हम लिख सकते हैं, देखिए एंगल 6 क्या है, ये रहा, AOE AOF, एंगल AOF या फिर एंगल FOA। ठीक है, तो यहाँ से आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, अब इसके नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा ट्राइंगल्स है उसको डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।